रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के नगर निगम 10 दिन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का नियम बना बहस का मुद्दा। वार्ड 44 के पार्षद प्रतिनिधि ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 10 दिन के भीतर जारी करने के नए नियम को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रतिनिधि ने इस निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि यह नियम जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने सवाल उठाया, जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार 13 दिन तक शोक में रहता है, ऐसे में 10 दिन में प्रमाण पत्र बनवाना कहां तक उचित है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से प्रमाण पत्र प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को समय पर दस्तावेज मिलेंगे। साथ ही इससे डिजिटल रिकॉर्ड को भी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। लेकिन विपक्ष और कुछ जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इस नियम में संवेदनशीलता की कमी है। वार्ड 44 के पार्षद प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में कहा, 13वीं से पहले परिवार भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है, ऐसे में उनसे दस्तावेज इकट्ठा कर प्रमाण पत्र बनवाने की उम्मीद करना अमानवीय है। सरकार को कम से कम मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में लचीलापन रखना चाहिए। स्थानीय लोगों में भी इस नियम को लेकर मिले जुले विचार देखने को मिले। कुछ लोगों ने सरकार की तत्परता का स्वागत किया तो कुछ ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस नियम में कोई संशोधन करती है या फिर जनप्रतिनिधियों की इस आपत्ति को नजरअंदाज कर देती है। का समय था, 10 दिन का समय हो गया। ये जो पोर्टल पर अभी कुछ बदलाव पिछले वीक में हुए हैं, उसमें 21 दिन से 10 दिन का जो है वो समय अवधि रिड्यूस कर दी है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। जो आपने प्रतिवेदन और ये दिया है, क्या मामला है, किस तरह का मामले को लेकर अभी तक आपने इस तरह की बातें रखी? भैया, अभी तक योजना और सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो जन्म और मृत्यु के सामान्य आवेदनों की समय सीमा थी वो 21 दिन थी। अभी उन्होंने घटा के 10 दिन कर दी। जन्म तो ठीक है, पर मृत्यु के संदर्भ में मेरा इस बात पे भारी विरोध है कि सनातन की बात करने वाली सरकार और सरकार के बैठे नुमाइंदे ये भूल गए कि सनातन धर्म में किसी के परिवार में किसी परिजन की मृत्यु होने पर शुद्ध कर्म और 13 दिन तो उनकी भारी व्यस्तता रहती है। अब लोग एक दिन बाद बरखी भी करने लगे तो 15 दिन तो निश्चित रूप से परिजनों के पास किसी भी दूसरे कार्य को करने का समय नहीं रहता है। और आज सामान्य अवस्था में अगर अपन देखने चलें तो लगभग कई ऐसे परिवार हैं जिनके इकलौते पुत्र हैं और उस इकलौते पुत्र ने अगर अपने पिता को मुखाग्नि दे दी है तो 15 दिन तो घर से भी नहीं निकल सकता है। तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों के जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन पूरी करेगा? और 15 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। और 15 दिन बीतने के बाद जब वो आवेदन लगाएगा तो शपथ पत्र के साथ वो आवेदन योजना एवं सांख्यिकी विभाग जाएगा और लगभग 2 महीने की प्रक्रिया के बाद वो वहाँ से वापस लौटता है। जबकि पहले ये होता था कि सामान्य आवेदन लगने पे 24 घंटे के अंदर नगर निगम से ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता था और उसके परिजन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मृत्यु प्रमाण पत्र को लगाकर अपनी शासकीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते थे। मेरा इस बात का विरोध है कि कम से कम उसे 21 दिन ही रखा जाए, जिससे सामान्य अवस्था में लोग अपनी प्रक्रिया को सामान्य तरीके से पूरा कर सकें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया हो जाएगी, क्या जटिल हो जाएगी या फिर कठिन हो जाएगी? 10 दिन के बाद प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। 10 दिन के बाद शपथ पत्र बनवाया जाता है। शपथ पत्र बनवाने के बाद नगर निगम में आवेदन होता है। आवेदन योजना एवं सांख्यिकी विभाग अप्रूवल के लिए जाता है। जब तक योजना और सांख्यिकी विभाग से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक वो प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता। और प्रक्रियाओं को अपन जितना ही आगे बढ़ाते जाते हैं वो उतना ही जटिल होती जाती हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। योजना सांख्यिकी विभाग में महीनों वो फॉर्म पड़ा रहता है सिर्फ अप्रूवल होने के लिए और अप्रूवल के प्रत्याशा में लोग भटकते रहते हैं। नगर निगम में आना जाना और भटकना, सीढ़ी चढ़ना, ये भारी समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए मेरा विरोध है इस बात का।